अभी मेरी बात अपने एक मित्र से हो रही थी और मेरे मित्र थोड़े परेशान थे। उनका उनके एक रिश्तेदार हैं और उनका बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, और वो बच्चा क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, भविष्य देखता है। और सवाल आया कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और कई मौक़ों पे, जबकि पहले वो काफ़ी अच्छा खेला करता था, काफ़ी अच्छे खासे रन बनाया करता था, जब से ये लॉकडाउन की स्थिति हुई है पूरे भारत में और पूरे विश्व में, उसके बाद जब से वो दोबारा उसने प्रैक्टिस शुरू करी है, वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसके रन नहीं बन रहे हैं और काफ़ी प्रेशर में है। और जब रन नहीं बन रहे हैं तो उसकी वजह से वो मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान रहता है। तो जब वास्तव में उसने मुझसे ये सवाल पूछा तो मेरा जवाब जो था वो बहुत ही साधारण था, और वो जवाब था कि अगली बार जब वो मैदान पे क्रिकेट खेलने जाए या बैटिंग करने जाए, तुम उससे कहो कि वो 0 पे आउट हो। अगली बार जब वो मैदान पे क्रिकेट खेलने जाए या बैटिंग करने जाए तो आप उसको कहो कि आप 0 पे आउट हो, 0 पे आउट होने की कोशिश करो। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा और इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में मुझे लगता है कि हम 0 की महत्ता को वास्तविक रूप में भूल चुके हैं। 0 क्या है? 0 की शुरुआत भी है और 0 अंत भी है। और जब मैंने उससे ये कहा तो उसको ये बात कहने का क्या मतलब था? उसको ये बात कहने का मतलब ये था कि जब आप 0 एक्सपेक्टेशन से, 0 उम्मीद से मैदान पे जाते हैं तो आप वो परफॉर्म कर पाएंगे, उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे जो वास्तव में आप हैं, जो वास्तव में आपका टैलेंट है, जो वास्तव में जिस चीज की प्रैक्टिस आपने करी है। हमारे विफलताओं की जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी वजह है, वो वजह ये उम्मीदें होती हैं। वो वजह होती है उन उम्मीदों के साथ जो हमने एक टारगेट सेट कर रखा है, जो एक गोल बना रखा है, उसके साथ हमारा लगाव। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि टारगेट सेट करना या लक्ष्य का निर्धारण जरूरी है, परंतु लक्ष्य के निर्धारण करने के बाद लक्ष्य को पाने के लिए उस रास्ते पे चलना, और उस रास्ते पे चलने के बाद और चलने के दरमियान उस रास्ते को या उस सफर को इंजॉय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और हम किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति को तभी या किसी भी परिस्थिति में आनंदित तभी हो पाते हैं जब हम प्रेजेंट में रहते हैं,
जब हम बिल्कुल वर्तमान में रहते हैं। और अगर आप उम्मीद है, अगर आपका उम्मीदों से बंधन है, चाहे वो खुद के निर्धारित किए गए उम्मीद हो, अगर आपका अपने निर्धारित किए गए उम्मीदों से भी बंधन है, तो बंधन आपको वर्तमान में जीने नहीं देती है। वो बंधन आपको सोचने पे विवश कर देती है। वो बंधन आपके लिए एक जहर का काम करती है, जिससे कि वो जो सफर है, वो सफर खत्म हो सकता है। उदाहरण के तौर पे एक तैराक जिसको तैरने का शौक है, वो तैरने के बजाय सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचने लगे, तो क्या वो अपने हाथ पैर चला पाएगा? समझिए, थोड़ी गहराई से समझते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक बार में एक ही तरीके के, एक ही तरीके के नहीं, एक ही सिर्फ विचार पैदा कर सकता है। जब हमारा दिमाग एक वक्त पे एक विचार पैदा करता है, जिसको हम मन भी कहते हैं, तो उस वक्त पे उस विचार को स्थापित करना और उस विचार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई खिलाड़ी होते हैं या आप जब भी किसी काम को करते हैं और आप उस मोमेंट में रहते हैं, आप उस क्षण में रहते हैं और उस क्षण को, और जब आप क्षण में रहेंगे तो आप आनंदित महसूस करेंगे, और जब आप वो आनंद महसूस करते हैं तो उसका जो अंत है या उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो रास्ते बनाइए, लक्ष्य स्थापित कीजिए, परंतु जुड़ाव मत रखिए, क्योंकि उम्मीद दुख और विफलताओं के सिवा कुछ नहीं देगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहने की आवश्यकता है, कर्म के साथ जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक रूप में तो आप करता भी नहीं है, परंतु इस परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जो इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है कि कोई जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग हो गई, या वो इंसान जो है इस वक्त पे जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्रिकेट खेलना भूल गया, या उसने वो इतना अच्छा पहले बैट्समैन हुआ करता था और आज बैटिंग करना भूल गया। नहीं, अब बहुत सारी टेक्निकल चीजें उन पे मैं नहीं जाऊंगा, परंतु जो वस्तुतः स्थिति है वो आपकी मन स्थिति होती है। उसके बदलाव से और उसके अंदर मैं बोलूंगा कि जो विचार हैं वो
आनंद भरे विचार उठने से ही काफी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उम्मीदों से ना बंधें, हम जो जैसा है उसको वैसा ही देखें, उसके वास्तविक रूप में देखें। और अगर उम्मीदों से बंधना ही है तो जीरो पे आउट हो। जो उम्मीद ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि हम जीरो पे आउट होंगे, फिर तो वही करेंगे ना जिसमें आपको आनंद आता है।